रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पहला भाग है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इन पंक्तियों से हमें पता लगता है कि हालदार साहब के मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में देशभक्ति की भावना प्रबल हो उठती और वह नेताजी के कार्यों को याद करके उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती। इस कारण हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। दूसरा भाग है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि पान वाला हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाता रहता था तथा उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन कैप्टन की मृत्यु पर वह भी दुखी था तथा उसने दुखी मन से आंखें पोंछते हुए हालदार साहब को कहा कि साहब, कैप्टन मर गया है। इन पंक्तियों से हमें पता लगता है कि पान वाला एक खुश मिजाज तथा भावुक हृदय का व्यक्ति था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन के दिल में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी हुई थी तथा वह देशभक्तों के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था, क्योंकि उसे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, जिससे यह पता लगता है कि कैप्टन देशभक्त आदमी था। सातवां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो हालदार साहब कैप्टन को देखने से पहले यह सोच रहे होंगे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसा ही होगा। वह शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा तथा लोगों में उसके प्रति सम्मान की भावना होगी। समाज में उसकी अलग पहचान होगी जो सबके द्वारा सराहनीय होगी। इस प्रकार कैप्टन को देखने से पूर्व हालदार साहब के मानस पटल पर ऐसे ही सैनिक की छवि विराजमान थी। आठवां प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो यदि इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं कि मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उन महापुरुषों के बारे में जानें। दूसरा है कि उन महापुरुषों से हम शिक्षा लें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें तथा उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए गए योगदानों की लोगों को बताएं। दूसरा भाग है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसके उत्तर में आप अपने समझ से जो भी देशभक्त की मूर्ति आप स्थापित करवाना चाहें उसके विषय में तथा उसका कि आप क्यों उस देशभक्त को पसंद करते हैं या क्यों उसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं का उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। उस मूर्ति के प्रति हमारा दायित्व यह होगा कि जिस महापुरुष की वह मूर्ति है उस महापुरुष के बारे में लोगों को बताएं तथा मूर्ति की स्थापना वाली जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, जिससे लोगों में भी उस महापुरुष के बारे में सम्मान की भावना जागृत हो। हम उस मूर्ति को
का ध्यान रखें तथा उसे खराब होने से भी बचाएं। 9वां प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कौन से कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि हम निम्न कार्यों से देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग देना, गंदगी ना फैलाना, पेड़ों को ना काटना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पर्यावरण बचाना, देश की एकता पर आंच न आने देना आदि। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी अर्थात साधारण रूप में लिखिए। 10वां और 11वां प्रश्न अधिक परीक्षा उपयोगी नहीं है, अतः आप इसे मत कीजिएगा। धन्यवाद।